गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर हैं और न ही लंबवत हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। In the following cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular, and in the case they are neither, find the angle between them. ये है क्वेश्चन। इन दो प्लेन का आपको चेक करना है कि क्या ये दो प्लेन पैरेलल हैं। ठीक है, दो प्लेन पैरेलल हैं, दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, या उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको दिखाना है कि ये दो प्लेन क्या पैरेलल हैं, ये दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, या इन दो प्लेन के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ये आपको शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 7, 5, 6। इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 3, -1, -10। आप जानते हैं, ठीक हो गया। तो समतल ए को दो की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, विद किसके साथ, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। इसका कंपेरिजन इसके साथ करने पर, इसका कंपेयर इसके साथ करने पर, इसकी कंपेयर इसके साथ करने पर, तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू कितना मिला दोस्तों, a1 मिल गया 7, b1 कितना है, b1 मिल गया 5, c1 कितना है, c1 मिल गया 6, a2 कितना है, a2 मिल गया 3, b2 कितना है, ये b2 मिल गया -1, c2 कितना है, ये c2 मिल गया आपका -10। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो ये होता है। यदि दो प्लेन पैरेलल हैं तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, if two planes are perpendicular then this condition should hold good. If two planes are parallel then this condition should hold good. If two planes are perpendicular then this condition should satisfy. ठीक है, ये जो दो प्लेन आपके लंबवत हैं तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो दो प्लेन आपके क्या हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, पहले इसी को देख लीजिए, मैं निकाल लेता हूं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी होती है। आप देखिए a1 a2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा 7 × 3। ठीक है दोस्तों, प्लस b1 b2 कितना हो गया, 5 × -1 प्लस c1 c2 कितना हो गया, 6 × -10। तो ये हो गया रेस्टोरेंट आपका 21 -5 -60, तो 21 -65 एंड दैट इज इक्वल टू -44 हो गया, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2
इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ प्लेन्स 1 एंड 2 आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? ये दो प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0 नहीं है। a1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है। a2 b2 c2 क्या है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। उनका इस रूप में मल्टीप्लाई 0 होना चाहिए तब जाके परपेंडिकुलर होंगे। यहां पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तल एक व दो लंबवत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक बात आगे लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब दूसरी स्थिति आप क्या देखते हैं, अब दूसरा आप निकालिए पैरेलल की स्थिति देखिए कि पैरेलल तो नहीं है। यदि परपेंडिकुलर नहीं है तो हो सकता है पैरेलल हो। उस कंडीशन को देखें तो आप निकालिए, देखिए a1 बाई a2 निकालिए, a1 बाई a2 तो कितना होगा स्टूडेंट 7 बाई 3। b1 बाई b2 निकालिए कितना, ये 5 बाई -1। c1 बाई c2 निकालिए 6 होकर -10। तो क्या दिख रहा है आपको, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। दो प्लेन पैरेलल होंगे यदि ये कंडीशन होती है a1 बाई a2 दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस होना चाहिए। ये कंडीशन होल्ड्स करती है तो प्लेन आपके पैरेलल होते हैं। यहां पर ये हो ही नहीं रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब समतल एक व दो समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। प्लेन्स 1 and 2 are not पैरेलल। ठीक हो गया, प्लेन 1 और 2 पैरेलल भी नहीं है, न तो ये परपेंडिकुलर है और न ये पैरेलल है। अब तीसरी स्थिति देखिए कि इनके बीच में अब एंगल कितना है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, न तो लंबवत है न समांतर है। तो ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, लेट द एंगल बिटवीन प्लेन्स बी थीटा। माना तलों के बीच का कोण, तलों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तलों के बीच का कोण थीटा है, तो आप देते हैं cos ऑफ थीटा, आप देते हैं क्या देते हैं स्टूडेंट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देते हैं। ठीक है, और मैंने कैलकुलेट करके निकाला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमने निकाला था। a1 a2 निकला था जस्ट 7 इंटू 3 प्लस b1 b2 5 इंटू -1 प्लस c1 c2 निकला था 6 इंटू -10 और ये सब निकल गया था -44। इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई। अब इसकी देखिए ये कितना होता है, आप देखिए यहां लिख देता हूं, देखिए डिस्टेंस आप a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। a1 b1 c1 है 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा
ये 49 प्लस 25 प्लस 36, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ऐड कर लीजिए जस्ट, ये कितना हो गया 110 आ गया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 110। ठीक है, तो यहां इंफॉर्मेशन मैं रख लेता हूं। देखिए आपके पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 110 आया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा निकालिए। अब दूसरा निकालिए, ये वाला फाइंड आउट करिए। ठीक है, एक बार सवाल हम निकाल देंगे तो फॉर्मूले में फिर डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। देखिए A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, A2 स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 100, 9 प्लस 1 प्लस 100, ये भी आपका कितना आएगा 110 आ रहा है ये भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 110। तो ये भी आपके पास आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 110। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं अलग अलग, जिससे आगे जब फॉर्मूला में सीधी वैल्यू रखूंगा। तो अब आप देखिए स्टूडेंट कि cos थीटा कितना होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, cos ऑफ थीटा इज गिवन बाय A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मॉड। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा कितना हो गया, देखिए इसकी वैल्यू आपकी -44 है, -44 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 110 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 110। तो cos ऑफ थीटा हो गया स्टैंड। अब ये मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। क्यों लेनी है पॉजिटिव वैल्यू, कि थीटा आपका एक्यूट एंगल के लिए देख रहे हैं। तो 44 ओवर 110 स्क्वायर रूट ऑफ 110, स्क्वायर रूट ऑफ 110 स्क्वायर रूट हट के ये हो गया। तो आप देखिए, तो आपके पास क्या आया स्टूडेंट, ये आपके पास cos थीटा आ गया है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/5। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। cos इनवर्स 2/5 इन दोनों के बीच का एंगल हो गया प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में। क्या एंगल हो गया, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज, एंगल बिटवीन द प्लेन्स कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5 तलों के बीच का कोण, तलों के बीच का कोण कितना हो गया दोस्तों, ये आपके पास आ गया cos इनवर्स 2/5। बस इतना ही तो करना है, ये तलों के बीच का कोण आ गया, ऐसे ढंग से करना है। आप जानते हैं cos थीटा ये है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ा है, थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos इनवर्स में चला जाए। ठीक हो गया। अब चलिए एक पार्ट और करते हैं इसका। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, परंतु जो इस साल की स्टूडेंट है हमारे, ये कोरोना के कारण इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। मतलब कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, इसको सिलेबस में इस समय नहीं रखा गया है। परंतु कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आप जेईई देंगे, आगे एग्जाम, आप आगे के एग्जाम के लिए मैं इसलिए आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। आप अपना जो डिलीटेड सिलेबस है उसको देख करके देखें कि आपके लिए कौन कौन टॉपिक रखे गए हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, बी पार्ट। प्लेन्स क्या है डिस्टेंट आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन आपकी ये है। दूसरा प्लेन है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हैं, ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, ये आपको देखना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, समतल एक और दो की तुलना किससे करने पर दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 तथा इसकी कंपैरिजन इससे करिए तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन इससे करिए। ठीक है। कंपेयरिंग प्लेन्स 1 एंड 2 विद किस किस के साथ करनी है कंपैरिजन, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन इससे करिए और इसका कंपैरिजन इससे करिए। तो a1 x का कोएफिशिएंट 2, यहां पर x का कोएफिशिएंट a1, तो a1 तो 2 निकल गया दोस्तों। b1 कितना निकल गया, y का कोएफिशिएंट b1, y का कोएफिशिएंट 1 तो 1। c1 कितना निकल गया दोस्तों, z का कोएफिशिएंट 7, z का कोएफिशिएंट 3 ये। अब a2 देखिए आप, a2 कितना हुआ, a2x देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है तो a2 आपका 1 आ गया। b2 y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट -2 है तो b2 आपका कितना हुआ, -2। ठीक है। c2 कितना हुआ, अब यहां पर c तो है ही नहीं, तो आप इस इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें z नहीं तो मैंने इसको 0z कर दिया। ठीक है, 0z और c2z, इसका मतलब c2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब आप निकालें तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालें तो कितना होता है, a1 a2 2 into 1, b1 b2 1 into -2 प्लस c1 3 into 0, अरे कितना होगा दोस्तों, 2 - 2, अरे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो गया, 0 हो गया। यहां पर हमारा 0 आ गया, इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस 0 इंटू इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। अरे कंडीशन किसके लिए है, दिस इज द कंडीशन व्हेन द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब तल एक व दो परस्पर लंबवत हैं। दिस इंप्लाइज दैट प्लेन्स 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बड़े सिंपल है, ऐसे करने हैं।
चलिए एक पार्ट और करते हैं इसका सी पार्ट देखिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल का सिलेबस कोविड के कारण ये डिलीटेड में डाला गया है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आने चाहिए, ठीक है। परंतु कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी भले आप चाहे ना करें, परंतु जब आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तो ये सब आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं आपको। अब आप देखिए, इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिलीटर जरूर देखें, क्योंकि 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, तो आपको उस हिसाब से एग्जाम की तैयारी करनी है। इसका सी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। इसको देखिए दोस्तों, प्लेन्स की क्वेश्चन आपके पास क्या क्या है? 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की क्वेश्चन आपके पास ये है, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी प्लेन की क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की क्वेश्चन, दूसरी प्लेन की क्वेश्चन है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स की क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग द इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स विथ किसके साथ स्टूडेंट? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की क्वेश्चन का तुलना इससे करिए, इस प्लेन की क्वेश्चन की तुलना इससे करिए, क्योंकि ये भी कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की क्वेश्चन, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। समतल ए व दो की तुलना किससे करने पर? यहां आप लिख दीजिए, इससे और इससे करने पर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट a1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, y का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, z का कोएफिशिएंट c1 है, z का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक हो गया। a2 देखिए, x का कोएफिशिएंट a2, x का कोएफिशिएंट 3 है, b2 देखिए, y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट माइनस 3 है, ठीक है। z का कोएफिशिएंट c2 देखिए, z का कोएफिशिएंट 6 देखिए, तो z2 बराबर 6। अब आप निकालिए a1 बाई a2, निकालिए तो कितना हो रहा है? a1 बाई a2 आपका 2/3 हो गया। आप b1 बाई b2 निकालिए तो माइनस 2/-3 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। माइनस माइनस हट गया। c1 बाई c2 निकालिए दोस्तों, 4/6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आया क्या? a1 बाई a2 2/3 है, b1 बाई b2 2/3 है, c1 बाई c2 2/3 है। तो आपके पास आ गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है दोस्तों। तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। यदि रेशियोज इक्वल हैं, डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यदि ऐसा है तो क्या हो जाता है? दिस इंप्लाइज दैट तल ए व दो परस्पर समतल हैं। तो जब समतल हो गए तो इनके बीच का एंगल अपने आप 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट प्लेन्स 1 and 2 आर पैरेलल, ठीक है दोस्तों। प्लेन 1 और 2 क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि 4 to 5 लेक्चर मोर,
ठीक है। इसका मिसलिनियस भी वो भी करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आपका वेक्टर और 3D से 17 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेहनत से करिए, ध्यान से करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।